और विस्तार से अब खबरें देखेंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी होगी धान खरीदी। सीएम साई के निर्देश के बाद 2 दिन धान खरीदी होनी है। कल के बाद आज भी धान खरीदी होगी। बता दें, पहले 30 जनवरी तक का समय दिया गया था, पर किसानों के कहने पर यह तारीख बढ़ा दी गई और कल और आज धान खरीदी हो रही है। एक बार फिर से मौका किसानों को दिया गया। धान खरीदी होगी आज भी। सीएम साई के निर्देश के बाद 2 दिन का धान खरीदी का सिलसिला जारी रहा। कल भी हुआ और आज भी धान खरीदी होगी। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए कितना लक्ष्य तय किया गया था और अब तक कितनी धान खरीदी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 139.85 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है और सीएम के निर्देश पर यह तारीख बढ़ा दी गई। बता दें, 2 दिनों में धान खरीदी में बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है। करीब 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पिछले साल रखा गया था और 149 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जानकारी मिल रही है। तो अब तक जो खरीदी हुई उसके बारे में भी आपको जानकारी दी। लक्ष्य, अगर हम लक्ष्य की बात करें खरीदी के लिए, लक्ष्य जो तय किया गया था उसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो 139 लाख मीट्रिक टन खरीदी जो है अब तक हो चुकी है। सीएम ने निर्देश दिए जिसके बाद ये तारीख बढ़ा दी गई। कल भी खरीदी हुई, आज भी खरीदी होगी और इससे ये माना जा रहा है कि 2 दिनों में धान खरीदी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, धान खरीदी 30 तारीख तक थी पर यह बढ़ा दी गई। कल भी धान खरीदी हुई, आज भी हुई और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि खरीदी में बढ़ोतरी अच्छी खासी होगी। ये बिल्कुल देखिए रितु, जिस तरह से प्रदेश के ऐसे किसान जो धान बेचने से वंचित रह गए थे और ये बार बार फिर से तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे और ऐसे किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनके धान को खरीदने के लिए तिथि बढ़ाई गई है। और अगर अब तक हम धान खरीदी की बात करें तो 1,39,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान अब तक की खरीदी हो गई है और चूँकि 2 दिन और अब इस पर खरीदी होगी, आज भी खरीदी हो रही है, तो ऐसे में ये लक्ष्य है वो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से धान की लगातार खरीदी हो रही है, बहुत सारे कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका रकबा चढ़ नहीं पाया था, तो ऐसे किसानों को परेशानी इसलिए हुई है क्योंकि जो गिरदावली हुई थी उसमें जो रकबा है वो चढ़ नहीं पाया था, तो वो धान बेचने से ज़रूर वंचित रह गए। लेकिन ऐसे किसान भी थे जो किसी तरह से धान नहीं बेच पा रहे थे, तो उनके लिए भी ये तिथि बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर यह है कि प्रदेश के जो लगभग सभी धान खरीदी केंद्र में जहां किसान धान नहीं बेच पाए हैं, तो वहां पर धान की खरीदी लगातार हो रही है। इसकी सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जब ओवरऑल खरीदी की प्रक्रिया पूरी होगी तभी पूरा डेटा सामने आ पाएगा कि लक्ष्य से अधिक या लक्ष्य से कम धान की खरीदी हुई है। फिलहाल ऐसे बहुत स्थानों से ये भी जानकारी आ रही है कि जो बड़े किसान हैं, लघु सीमांत जो किसान हैं, उन्होंने जो धान की खरीदी है वो कर ली है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धान खरीदी की प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। जी, वाकई धान की खरीदी की प्रक्रिया जारी है और कहीं ना कहीं सरकार हमेशा जो है किसानों के हित के बारे में सोचती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसान हमेशा ही मांग करते हैं कि तारीखों को बढ़ाया जाए और इस बार सीएम ने खुद इस पर ध्यान दिया और तारीख बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं के बारे में भी बताइए, खरीदी केंद्रों पर कैसी व्यवस्थाएं हैं पहले के मुकाबले? ये बिल्कुल देखिए, जो छोटे धान खरीदी केंद्र है जहां पर 200 से 500 के जो किसान का पंजीयन है, वहां पर लगभग लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन बहुत बड़े ऐसे जो समिति है, धान संग्रहण केंद्र है, जहां पर किसानों की संख्या 4,000 5,000 है और कई ऐसे धान खरीदी केंद्र है वहां पर इससे अधिक जो किसानों का पंजीयन हुआ है।
तो उन जो धान खरीदी केंद्र में अलग अलग किसानों की अपनी अपनी समस्या है। बड़े किसानों का कहना ये था कि उनके टोकन है वो जारी नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो पूरा धान नहीं बेच पाए हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जिसे लघु किसान कहा जाता है, और उन लोगों ने अपना पूरा धान है वो फिलहाल बेच लिया है। लेकिन सीमांत जो किसान है, बड़े किसान हैं, उनको लेकर के जो दिक्कतें हैं वो फिलहाल आ रही है। धान संग्रहण केंद्र है, समिति है, वहाँ के जो कर्मचारी है उनका कहना है कि जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी टोकन जारी किए गए हैं, उन सभी किसानों के जो धान है वो खरीदा गया है। फिर भी अलग अलग धान खरीदी केंद्रों से, समितियों से ये शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। तो ऐसे में 2 दिन की तारीख है वो बढ़ाई गई है। हालांकि विपक्ष और भी इस तारीख को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, और जो सीमांत बड़े जो किसान हैं प्रदेश के, उनके धान की खरीदी को लेकर के ये जो दबाव है फिलहाल बनाया जा रहा है। विपक्ष भी, किसान नेता भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ओवरऑल जब खरीदी की प्रक्रिया पूरी होगी तो लक्ष्य से अधिक या फिर जो टारगेट है उससे कम की धान की खरीदी हुई है, ये पता चल पाएगा। और अगर लक्ष्य से कम की धान खरीदी अगर हुई होगी तो ये बात तय है कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर भी धान खरीदी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक दौर जो है, सवाल जवाब के दौर है, वो निश्चित तौर पर शुरू हो सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से कल तस्वीरें आई थी। कवर्धा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा और बलरामपुर से आई तस्वीरों में कहीं किसान प्रदर्शन करते नजर आए तो कहीं पर धान खरीदी केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली है। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रायपुर का जिक्र करते हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड की जा चुकी हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बता दें